देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन जो है सिंपल इंटरेस्ट का पॉइंट कवर किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट भी देखा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज वही वाला चैप्टर चलेगा, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव लर्नड अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास कंप्लीट किया था। वी नो दैट इट इफ प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर द एंटायर पीरियड और टाइम, द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। चलो, आवाज नहीं आ रहा होगा। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कब एप्लीकेबल हो सकता है। पहला बात है, सिंपल इंटरेस्ट कब था, जब हम लोग एक ही हमेशा सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे थे। और सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन तभी पॉसिबल है अगर हम लोगों ने जो प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहीं पर भी चेंज नहीं किया है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कहीं पर भी चेंज नहीं किया है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो बीच में 100 की जगह और कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब 100 ही 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। 100 मतलब प्रिंसिपल मेरा वही रहेगा, रेट भी मेरा वही रहेगा, तो हर बार इंटरेस्ट 10 रुपीज करके होगा, इसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट जनरेट होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस चीज को ऐसे ही बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको मैंने कर दिया 1000 रुपीज, 1000 डिपोजिट, यहाँ पर लिख देते हैं डिपोजिट फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेम चीज, अगर सेम चीज हो, ठीक है, 1000 डिपोजिट फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों में डिफरेंस देखो। अगर सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है तो क्या होता है कंपाउंड, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है। तो 1000 रुपीज के ऊपर अगर हम लोग 10% इंटरेस्ट जो है ये पे करेंगे, ये देखो हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना डिपॉजिट किया? 1000। सपोज बैंक में हम लोगों ने 1000 डिपॉजिट किया। अच्छा, 1000 पे अगर 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 100। ठीक है, चेक करके देख लो कैलकुलेटर पे, ये देखो 1000 पे 100 मतलब 10%, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट ये क्या हो गया? ये हम लोग का आई हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आई हो गया इंटरेस्ट, और ये पैसा कितना बन गया? 1100। ठीक है, 1100, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए। ये कितने टाइम में हुआ? 1 साल में, क्योंकि मैंने 3 साल का बात बोला है। फिर जब इंटरेस्ट मिलेगा हमें, मान लो बैंक में डिपॉजिट किया है, फिर अगर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा बात हुआ था बैंक से कि हमें सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो फिर से कितना इंटरेस्ट लगेगा पता है? फिर से हम लोग का इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगा इस 1000 पे ही 10%। ठीक है, यानी कि अगेन 100 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 1100 हुआ था, अभी हो जाएगा 1200। ठीक है, अभी हो जाएगा 1200 अगेन 1 साल। ठीक है, 1 साल ये पैसा यूज हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट हम लोग का वही 100 होगा, और ये टोटल हो गया 300। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे भी तुम लोग देख सकते हो, 1000 रुपीज में पहले 100 इंटरेस्ट 1100, फिर 100 इंटरेस्ट 1200, फिर 100 इंटरेस्ट 1300। ये ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट ऐड, यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट ऐड, यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट ऐड। ठीक है, तो 1000 रुपीज इस तरह के क्राइटेरिया में जाएगा तो फिर वो 1300 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 100 प्लस 100
प्लस 100 यानी कि 300। और इस पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकालते हैं तो हम लोग का कितना पैसा होगा, P प्लस आई। ठीक है, तो P का मतलब हो गया 1000, I का मतलब हो जाता है P इंटू आर इंटू ये 1000 हो जाएगा, R इंटू टी मतलब 3। तो यहाँ पर हो गया 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 300, तो 1300। ये सारा चीज हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर सके। ठीक है, अब ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये मैंने लाइन बाय लाइन लिख के दिखाया, ये मैंने फॉर्मूले के साथ दिखाया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर यही वाला स्कीम और हमें बताया जाए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा तो कैसा होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं, सारा चीज सेम है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। कितने रेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10%। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100 ही मिलेगा, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कुछ चेंज नहीं होगा। और ये बन जाता है 1100। ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर 1 साल, फिर मतलब सेकेंड ईयर मतलब अगेन 1 ईयर, तो उसमें हम लोग का इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहाँ से चेंजेस देखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग अमाउंट में, मतलब ए के ऊपर कैसा हो जाएगा, ये देखो ऐसे 1000 रुपीज हम लोगों ने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट हो जाएगा 100, ये हो गया 1100। फिर इस पे 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, 1100 पे इंटरेस्ट 110 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कितना होगा चेक करते हैं, 1 मिनट। 1210। 1210, 110 ही हो रहा है, हाँ। तो ये टोटल हो जाएगा, हाँ 1210। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 1210। तो यहाँ पर ये देखो, तो नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होगा, 110 हो जाएगा, 10 रुपए ज्यादा हुआ। देखो सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करो, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, फर्स्ट ईयर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल पे नहीं होता है, जो अमाउंट हमारे पास बन रहा है उस पे इंटरेस्ट लगता रहता है। ठीक है, तो पहले 1000 पे लगा, फिर 110 पे लगेगा, और उसके बाद कितने पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगने से कितना हो जाएगा 121। तो टोटल कर लो 1331। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हम लोग का 121। ठीक है, ये हो गया 121, ये इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर टी का मतलब फिर से 1 साल, 1 साल में ये कंपाउंड हुआ। अच्छा ये टोटल बन रहा है कितना, 1210, और ये टोटल कितना बन जाएगा 121, 1331। ठीक है, 1331। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट चेक करें तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इंटरेस्ट हो जाएगा 100 331 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट हुआ था, ये देखो यहाँ पर हुआ था हम लोगों का 300, तो 31 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, क्यों 31 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर 21, ये देखो कंपेयर करके देखो, फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करके देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ 100 यहाँ 10, यहाँ 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, और ये दोनों में कंपेयर करोगे तो 21 एक्स्ट्रा मिला, यानी टोटल में डिफरेंस होना चाहिए 31 का, वही हो रहा है। यहाँ पर 300 का इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पर 331 का। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग डिपॉजिट करें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे ही करना चाहिए। नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही वाला चलता है, ये नहीं चलता है। ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं चलता है, हर जगह पे कंपाउंडिंग का ही लॉजिक ज्यादा चलता है। अगर मुझे प्रैक्टिकली पूछो, बैंक वगैरह हर एक चीज में कंपाउंडिंग का ही होता है, लेकिन हम लोग को दोनों चीज सीखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज इसका ज्यादा है। तो कंपाउंड और सिंपल में यही फर्क हुआ कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमेशा हमारे पास जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है उस पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में सिंपल और कंपाउंड में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में प्रिंसिपल वैल्यू पे ही लगेगा, आफ्टर दैट एक्यूमुलेटेड वैल्यू पे लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही लगता जाएगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। अब इसका हम लोगों ने तो फॉर्मूला देखा था उस दिन। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसको हम लोग फॉर्मूले में क्या निकाल नहीं सकते, हाँ निकाल सकते। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। हम लॉजिक लॉजिक के साथ समझा देंगे ये फॉर्मूला क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
ए अगर हमें निकालने बोला जाए कि अगर ये क्वेश्चन है 1000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा, तो पी का मतलब वही प्रिंसिपल जो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, वही सारा चीज होगा। 1 फॉर्मूले में है, आई का मतलब 10%, ठीक है, आई का मतलब कितना है 10%। और एन, एन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर हम लोगों ने टी पढ़ा था, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन। हम बताएंगे इसको डिटेल्स में, आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एन का मतलब कितना, एन का मतलब तुम लोग 3 मानो, 3 साल, ठीक है। एन का मतलब एक बार ये मानो कि ईयर है, लेकिन एन का यहाँ पर मतलब चेंज होगा धीरे धीरे, ठीक है। क्यों चेंज होगा, यहाँ पर भी वो चीज एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हम अभी बताना स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। फिलहाल तुम लोग ये वाला पॉइंट एक बार हटाओ, यहाँ पर एन का मतलब 3 मानो, एक बार टी के तरह ट्रीट करो कि 3 साल, ठीक है। अब इसका लॉजिक देखो, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये बता रहा है कि 1 रुपए, अगर 1000 रुपीज की जगह 1 रुपया होता और 10% इंटरेस्ट लगता, तो पहले साल लगता 0.1, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कितना लगता, 1.1 पे लगता। तो ये कंपाउंडिंग जो कैलकुलेट होगा ना, ये हमें वही बता रहा है। देखो ये कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है पता है, तुम लोग कैलकुलेटर में ही इसे करना। 10% मतलब 10/100, ठीक है। ये आ गया 0.1, ये क्या आया पता है, 0.1 आया 10 पैसा, 10 पैसा। यानी अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1000 रुपीज के जगह 1 रुपीज में होता है, ये फॉर्मूला 1 रुपीज को बेस मान के किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर मान लो कि ये 1000 रुपीज के जगह 1 रुपीज होता, 3 साल का इंटरेस्ट होता, तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले साल होता 10 पैसा, तो हम लोगों का 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसा हो जाता, ठीक है। अब फिर ये देखो, 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसा हो जाता। इस तरह से हम लॉजिकली करके दिखाते हैं। पहले 1 रुपए, 1 रुपए पे 10% यानी 0.1, तो ये 1.1। अब इस पे 10%, अगर इस पे 10% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.11, ठीक है। तो ये हो गया 1.21। अब इस पे हो जाएगा हम लोग का 10%, मतलब ये हो गया ये 1.21 और 0.011, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा कुछ वैल्यू, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। कैसे होगा, 10/100 कर लो, ठीक है, +1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आ गया इस तरह से 1000 × 1.1 टू दी पावर 3। अब टू दी पावर 3 को कैलकुलेटर पे जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे। कैसे होगा, नॉर्मली देखो तुम लोग अगर ऐसे करते हो 1.1 इंटू फिर 1.1 इंटू फिर 1.1, फिर ये आंसर निकालते हो, तो इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कैसे, 1.1 आ गया, अब इसको इंटू करो, इंटू करके ये देखो 1.1 इंटू इक्वल, एक बार प्रेस करो, फिर इक्वल एक बार प्रेस करो, तो ये आ जाएगा 1.331। ये हो गया हम लोग का ट्रिक, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बार बार 1.1 फिर अगेन 1.1 फिर अगेन 1.1 ये नहीं करेंगे। हम लोग लिखेंगे 1.1 फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल दबाएंगे, तो ऑटोमेटिकली 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम लोग 2 टू दी पावर 3 करना चाहते हैं तो 2 × 2 × 2 ऐसे कर सकते हैं, बट इसका जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 2 जब इक्वल दोगे तो 4 हो गया, 4 होने का मतलब 2 × 2 ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ले लेगा, सारे कैलकुलेटर में ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 × 2 4 हो गया, फिर यहाँ पर फिर से इक्वल दबाओ, ऑटोमेटिकली 8। तो ये कैलकुलेटर का सेटिंग होता है, तो इसमें हम लोगों का जल्दी होगा, तुम लोग को इसी तरह से करना है। तो 1.1 इंटू 2 बार 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से इंटू 1000 क्योंकि ये 1000 में है। तो ये देखो 1331 आंसर आ गया, मतलब ये वाला आंसर हम लोग का ये वाला आंसर से मैचअप हुआ बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करके इस तरह से होगा। लेकिन हाँ, मेरा ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा मिसमैच हो गया दिख रहा है मुझे, 1.1 का क्यूब करने से 1.331 होना चाहिए मेरा, यहाँ पर 2 to 1 क्यों हो गया, चेक करते, कुछ तो गलत हुआ होगा मेरा। 1 रुपए पे 10%, तो 0.1 +1, 1.1 इस पे 10%, 0.11, तो +1.1, तो ये हो गया 1.21, फिर इस पे 10%।
ओ 0.121 होगा, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये देखो 0.121, तो ये ऐड करने से +1.21, ये ऐड करने से हो गया 1.331, देखो 1.331 हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग ये चीज को क्यों इस फॉर्मूले में दिया गया है, पहले ये चीज समझा देते हैं तुम लोगों को। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, ये नहीं दिखेगा, ऐसे दिखाते हैं, देखो फॉर्मूला कैसे बना वो हम बता रहे हैं। मैंने तो पहले बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इस तरह से होगा, इंटरेस्ट ये होगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या डिफरेंस होगा। फिर मैंने बोला कि ये चीज हम लोग इस तरह से फॉर्मूले में करेंगे। अब ये फॉर्मूला में क्या हुआ, ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है, यहाँ का पॉइंट हमें ये बता रहा है कि अगर यही रेट ऑफ परसेंटेज 1 रुपए पे मिलता तो वो 3 साल में कितना होता, वो 3 साल में 1.331 होता। तो 1 रुपए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% रेट पे 1.331 हो जाएगा तो 1000 रुपए कितना होगा, ज्यादा। तो 1000 इंटू 1.331, ये हो गया फॉर्मूला का लॉजिक। और मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, देखो 1.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जितना आता है 1 रुपए में, इस तरह से इंटरेस्ट को अगर हम लोग स्प्लिट करके देखेंगे तो भी वही आता है। मतलब फॉर्मूला का लॉजिक समझ में आया होगा कि फॉर्मूला क्यों इस तरह से बना हुआ है, ए इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम लोग a निकाल सकते हैं, p निकाल सकते हैं, i निकाल सकते हैं, n सारा चीज निकाल सकते हैं। और अगर हमें इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट तो हमारा कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ये 331 कैसे निकला, 1331 माइनस 1000 करके भी निकला, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल, ये ए, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, मेन लॉजिक तो सेम है, बस यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं अलग से, ये देखो पी ए इक्वल टू p इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ठीक है। और i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस p, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर और एक जो मैंने n का बात बोला था ना, वो भी हम दिखा देते। देखो यहाँ पर n का मतलब हो जाएगा टोटल ऑफ कन्वर्जन, ये हम लोग सीखेंगे। n का मतलब है टोटल, टोटल कन्वर्जन, यानी n का मतलब है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ठीक है। ये चीज ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, विथ एग्जाम्पल हमें समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टोटल ऑफ कन्वर्जन और टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये पॉइंट हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस है। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 50,000 रुपीज आईसीआईसीआई बैंक में 2 साल के लिए 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एनुअली मिलने वाला है। मतलब 50,000 अगर हम लोग डिपॉजिट करते, कहाँ पर, आईसीआईसीआई बैंक में 2 साल के लिए, ठीक है। ये मैंने 2 साल बना दिया, 2 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% और 7%, ठीक है। कंपाउंड मतलब पैसे का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एनुअली। तो अगर एक साल में, मतलब साल में एक ही बार अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में 2 बार मिलेगा, सोचो 2 इयर्स बोल रहा है। और कंपाउंड कैसे होगा, एनुअली। कंपाउंड का मतलब है कि इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, बोल रहा है इंटरेस्ट साल में एक बार मिलेगा तो 2 साल में 2 बार मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड कैसे होगा, अब फॉर्मूले के साथ कैसे होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n। पहले तो ए निकाल सकते हैं, p का मतलब है 50,000, ठीक है, 1, i का मतलब है 7% और n का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर सिखाया तुम लोग को। n का मतलब है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। तो ये देखो t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ये क्या होता है, तो एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, मतलब एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वर्जन का मतलब इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा, बोला है कि कंपाउंडेड एनुअली, यानी एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। और टी का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, टी का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स, तो 2 साल में 2 बार मिलेगा, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसा याद रखना क्यों जरूरी है, जब हम लोग का, ये तो एनुअली है, इजीली समझ में आता है, लेकिन जब सेमी एनुअली,
क्वार्टरली, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे डेली, मंथली होगा तब हमें प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो अगर एनुअली होगा तो नंबर ऑफ हाँ बोलो। অ্যান্সার কি হবে ৫৭,২৪৫? अच्छा देखिए, देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, हम भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट लेकिन अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा जहां पे एनुअली रहेगा, लेकिन अगर तुम लोग इसको नहीं सुनोगे ध्यान से तो आगे जाके सेमी एनुअली ये सब में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये देखो 7/100, तो यहाँ पर हो गया 1.7/100, 0.07 प्लस 1, ठीक है, इंटू इक्वल टू 2 बार, फिर 50,000, ऐसे करना है। 57,245, हाँ यही आना चाहिए, ठीक है, 57,245 ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें पूछा था इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर हमें अलग अलग निकालना है, ये देखो ओवरऑल आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं। ये देखो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, माइनस कर लो 50,000, तो यहाँ पर आ गया 7,245, ये रहा 7,245 इंटरेस्ट। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है किस तरह से पता है, जैसे मैंने मेरा ये वाला एग्जाम्पल बनाया था, ठीक है, उन लोगों ने अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल बना रखा है, तो हम लोग का 7,245 यही हम लोग का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 11, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, साइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स, ठीक है, साइना ने 3 इयर्स के लिए नेशनलाइज्ड बैंक में कुछ पैसा यानी कि 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू सानिया आफ्टर 3 इयर्स। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन, यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल 11। क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि साइना डिपॉजिटेड 1 लाख, इन्होंने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, ठीक है, यानी कि पी ये प्रिंसिपल हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक पे 3 साल के लिए, तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 इयर्स के लिए दिया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, ठीक है, आर क्या है या फिर आई जो भी बोलो, 7% पर एनम है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट द बैंक हैज टू पे टू साइना आफ्टर 3 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडिंग के हर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज मिलेगा हमें, कंपाउंड कैसे होगा, कंपाउंड का मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एनुअली मिलेगा, यानी कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ये बताओ, अगर एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो। मैम 3 बार। 3 बार, 3 ठीक बार। है, हाँ एक बार यहाँ मिलेगा इंटरेस्ट, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस तरह से होगा। हम लोग को पूछा क्या, हम लोग को पूछा है कि इंटरेस्ट भी बता दो और 3 साल बाद उनको टोटल कितना मिलेगा वो भी बता दो। तो देखो अब मैंने जिस हिसाब से ड्रॉ किया है, हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। अगर कैलकुलेट करके बताएंगे तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n, ठीक है, p का मतलब है 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पर 7% ये वाला, और n का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है, n का 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 बार कंपाउंड होगा, एक्चुअली n का मतलब हमेशा याद रखो t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये अभी लगेगा बात तो इलॉजिकल, इसका क्या जरूरत है, लेकिन समझ में आएगा क्या जरूरत है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। अगर एनुअली मिल रहा है तो साल में एक ही बार मिलेगा, कन्वर्जन कितना होगा, 1 साल में एक ही बार कन्वर्जन होगा, और ऐसा 3 साल का बात हो रहा है इसीलिए 3 होगा। अभी तक भी हम बोल रहे हैं, तुम लोग को लगेगा कि ये मैटर इलॉजिकल है, इसको समझ के क्या करें, लेकिन अभी देखो पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्यों इसको समझना जरूरी है जब हम लोगों को वैसा एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 1 लाख पे 7% कितना हो जाएगा, ये ম্যাম देखो हम लोग दो, हाँ बोलो। অ্যান্সার আসছে ১,২২,৫০৪। आंसर 1,22,504, हाँ ठीक है। ये देखो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से भी करके दिखाएंगे, फिर यहाँ पर भी दिखा देते, ठीक है। तो 1 लाख पे 7% 7,000, तो कितना हो गया,
1,07,000, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, हम जस्ट करके दिखा रहे हैं। फिर इस पे 7% लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो वही मतलब होता है ना, तो 7,490, ठीक है, प्लस 1,07,000, मतलब 1,14,490, ठीक है, फिर इस पे लगेगा 7%, 8,014.3 एड 1,14,490, तो 1,22,504.3, ठीक है। अब चेक करते हैं 1,22,504.30। अब यहाँ पर भी निकल जाएगा सिमिलर तरीके से, 7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया इतना प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग 1 रुपए के बेसिस पे इसको कंपाउंड करेंगे, तो 1 रुपए के बेसिस पे 3 साल में हो जाता है इतना, ये इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 1,22,504.30, ठीक है। ये इस तरह से होगा। ये मैंने समझाने के लिए दिखाया है कि देखो, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए तो फॉर्मूला यूज होता है ना, तो फॉर्मूला का भी लॉजिक है, वो भी मैंने बताया। चलो अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 11 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखो कन्वर्जन पीरियड का बात यहाँ पर दे दिया है, क्यों इसका जरूरी है वो हम लोग अभी समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले हम लोग एग्जाम्पल 12 करेंगे, फिर सोचेंगे कि इसका नीड क्या है। देखो एग्जाम्पल 12, इसको हम ड्रॉ कर करके समझाते हैं। बोल रहा है कि 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। पहले पॉइंट ए को डील करते हैं। बोल रहा है 2000 को कहीं इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, 2000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है। इन्वेस्ट किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, 10% पर एनम बेसिस पे इन्वेस्ट किया गया है। देखो जब मैंने ये लास्ट दिन भी बोला था, अगर 10% के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो एज्यूम्ड कि ये पर एनम है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या अमाउंट प्रोड्यूस होगा, 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल, इसलिए मैंने दो ऐसे बनाए हैं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ठीक है। 2 साल बाद कितना पैसा जनरेट होगा, अगर कंपाउंडिंग एनुअली होता है, एनुअली मतलब क्या होगा, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या आंसर होगा, ये हमें पूछा गया है। एक्चुअली पूछ रहा है कि कितना हमें मिलेगा अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब ए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। पी का मतलब कितना है 2000, 1 + i का मतलब है 10%, और n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब यहाँ पर ये देखो, n का मतलब t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो 1 साल में एक बार ही इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे 2 साल का बात हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। अभी तक वो लॉजिक क्लियर नहीं हुआ होगा क्यों ऐसा करके कर रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2000 पे पहले हम यहाँ पर 10% लगाएंगे, 2000 पे 10% लगाते हैं, ये हो गया 200 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। अब अमाउंट कितना बन गया 2200, अब इस पे लगाएंगे हम लोग 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या हो गया, ये कम कैसे हो गया, 2200 इंटू 10% इक्वल 220, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 220 प्लस 2200, तो यहाँ पर हो गया 2420, ठीक है। ये ऐसे एक बार हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बेस्ड ही करेंगे जो भी करेंगे। फिर 10, यहाँ पर भी सेम आंसर आना चाहिए, 10/100 प्लस 1, 2 बार हो जाएगा, इंटू इंटू इक्वल टू इंटू 2000, 2420, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का 2420 हो जाएगा, चाहे ड्रॉ करके करो चाहे फॉर्मूले के साथ करो। पहला ये हो गया, ए का आंसर सॉल्व हो गया। अब हम लोग पॉइंट बी में चलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। बोल रहा है कि सेम चीज, अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग इज डन, फिर से पढ़ो, 2000 इन्वेस्ट किया गया है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन। ये वाला नहीं, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब पता है, मुझे बताओ सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है। বছরে দুবার। हाँ,
साल में 2 बार, सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। अब हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही 2,000 ही कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा बोल रहा है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार मिलेगा, और ऐसा इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए किया गया है, 2 साल के लिए। बात समझो, टाइम वही है, टाइम वही 2 साल है, यहाँ पर भी जो टाइम था वो 2 साल ही है। लेकिन फिर इस टी के साथ इस टी को कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो टाइम हम लोग का 2 साल ही है, लेकिन हमें बोल रहा है कि कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, साल में 2 बार। क्यों, ऐसा क्यों, क्वेश्चन बोला है ना सेमी एनुअली। इसका मतलब ये पूरा 1 साल में, ये अगर हम पूरा 1 साल बनाते हैं, ठीक है, फिर मैंने ये पूरा 1 साल बना दिया, बट कंपाउंड साल में 2 बार होगा, तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, 6 मंथ्स बाद एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ पर 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट मिलेगा। अगर साल में 2 बार मिलेगा तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, बता सकते हो तुम लोग? ये खुद सोचो, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, मैम बोलो। और एक बार। अगर साल में पूरे, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो अगर 1 साल में सेमी एनुअली का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग क्या चीज होगा, वो मैंने पहले ही बताया, कंपाउंडिंग क्या चीज होगा, बोलो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के गैप में, सेमी एनुअली का मतलब ही हो गया 6 मंथ्स के गैप में। तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार। 4 बार, ठीक है। यही चीज समझना है, 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने ड्रॉ। ইলেকট্রিসিটিটা অফ হয়ে গেছিল, ওই কারণে বন্ধ হয়ে গেছিল। আওয়াজ আসছে তো আমার? यस मैम। আচ্ছা, বলো, বাকিদেরকে বলি। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, देखो जो हम बोल रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर हम जो बोल रहे थे, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब साल में 6 महीने के बाद बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 6 मंथ्स के गैप में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया है।
इलेक्ट्रिसिटी चला गया था इसीलिए कट हो गया था। अच्छा, जब मिडिल में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है ना, तब फिर हम मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो इसको हम जो है वो ब्रॉडबैंड वाले कनेक्शन में ले आएंगे। तो अगर मिडिल में थोड़ा सा कट होगा ना, तो तुम लोग वेट करना, चले मत जाना। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल से पूरा नहीं हो पाएगा क्लास इसी वजह से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है हम चेंज करेंगे, तो 2 सेकंड के लिए शायद थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है। बाकी अभी कर रहे हैं जितना हो रहा है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेमी एनुअली होगा। हमें पढ़ के ये समझना है इंटरेस्ट कितने बार मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा, सेमी एनुअली, यानी 6 महीने में एक बार। तो 6 महीने में अगर एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में कितना बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब तुम लोग को एन का मतलब समझ में आएगा कि क्यों मैंने इस तरह से एन को लिखवाया है। एन का मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है जितने साल का बात हो रहा है। ये देखो टी कितना है, 2 इयर्स। और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम अगर हमें कंपाउंडेड 6 मंथ्स के गैप में होने वाला है, तो एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा इंटरेस्ट का, कितना बार कन्वर्जन होगा इंटरेस्ट का एक साल में, हमें ये बताना है। एक साल में बार इंटरेस्ट का कितना बार कन्वर्जन होगा, 2 बार। टू तो बार फिर 2 साल में कितना हो जाएगा, हाँ, 2 साल में कितना हो जाएगा, बताओ, बता 4 बार चुके हो ये वाला आंसर, 4 बार, 8 बार। ठीक है। 4 बार। अब ये देखो ड्रॉ भी हमें बता रहा है, इसका मतलब हमें सबसे पहले 2000 रुपीज पे 10% करके इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे और एक चीज भी बताओ, क्या ऐसा होगा यहाँ भी मुझे 10% मिल गया, यहाँ भी मुझे 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, क्या ऐसा होगा, 10% एक साल में मिलेगा, तो क्या मुझे एक साल में 10 10 20% नहीं हो जा रहा है। मुझे ये बताओ कि मुझे इंटरेस्ट का रेट क्या 10 10 10 10 ही मिलेगा। थोड़ा सा सोचो, मुझे बताओ, हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन बता रहा है कि 10% आपको एक साल में मिलेगा, लेकिन आपको 6 महीने के गैप में हम लोग देंगे, ठीक है। 6 महीने के गैप में हम लोग, जैसे मान लो मैंने बोला तुम लोग मुझे 10,000 देना, ठीक है। तुम लोग मुझे 1 ईयर में 10,000 देना, लेकिन तुम लोग मुझे 2 बार में देना। तो क्या तुम लोग मुझे 10 10 हजार 20 हजार दोगे या कुछ और दोगे। वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी हम पूछ रहे हैं। अगर 10% एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट देने का तरीका है 2 बार में, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 2 बार में अगर देंगे तो क्या 10 10% देंगे, क्या देंगे बोलो। 5%, 5% कोड है। हाँ, 5% करके देना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, 6 महीने में 5%, फिर यहाँ पर 5%, तो ओवरऑल कितना हो गया, 10%। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगेन 5%, 5%, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10%। तो जब भी हम लोग का यहाँ पर ये सेमी एनुअली वाला कंसेप्ट आएगा, या फिर आगे और भी देखेंगे, और भी देखेंगे इस क्वेश्चन में, तब हम लोग का एन भी जैसे चेंज हो रहा है, उस तरह से हमारा आई आई भी या फिर आर, जो भी बोलो, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, या ये अगर समझ में आ जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर, तो फिर एन्युटी वगैरह भी समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ जो भी गड़बड़ करोगे, आगे का पूरा टफ लगेगा चैप्टर, ठीक है। तो लैंग्वेज समझो, बोल रहे हैं कि 10% एक साल में मिलेगा, लेकिन देने का क्या तरीका है, साल में 2 बार करके, तो 5 5%, 5 5%, ठीक है। तो कितना बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, इंटरेस्ट 4 बार मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल कैलकुलेशन पे कैसे होगा, ये देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन ऐसे होगा, 2000 रुपीज, ठीक है। इस पे 5%, सबसे पहले मिलेगा 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा पता है, 2000 में 100 ऐड कर लो, कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2000 ऐड करते हैं, 2100, ठीक है। फिर इस पे मिलेगा 5%, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब जो 2100 बना, इस पे मिलेगा हमें 5%, तो ये कितना हो गया, 105, ठीक है, 105 हो गया। तो 105 प्लस 2100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2205। फिर इस पे 5% मिलेगा, 5%, 110.25। अब ऐड करेंगे 2205, तो ये कितना हो गया, 2315, 2315.25, ठीक है। फिर इस पे 5%, तो ये हो गया 115.76, कितना आ रहा है, 7625, ठीक है, 7625। ऐड कर लेते हैं 2315.25
2125, ठीक है। तो ये टोटल में बन जाता है 2431.0125। ये मैंने क्या किया, स्टेप वाइज दिखाया कि कैसे होगा। क्या हुआ, पहले 2000 था, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5%, फिर जितना आएगा फिर उस पे मिलेगा 5%, फिर जितना आएगा फिर उस पे मिलेगा 5%, फिर जितना आएगा फिर उस पे मिलेगा 5%, ऐसा करके 4 बार मिलेगा। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में अगर लिखेंगे तो कैसे होगा, और आंसर भी ये आना चाहिए। पहले चेक कर ले आंसर ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है हम लोग का, इसका हुआ है 2420। हम लोग का क्या हुआ है, 2431 हुआ है। इसका कारण और कुछ नहीं, ये हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन की वजह से, अभी समझ में आ जाएगा क्यों थोड़ा सा वेरी कर रहा है। तो हम लोग फॉर्मूले में अगर लिखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। p कितना है 2000, ठीक है, 1 रहेगा फॉर्मूले में। i क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो i कितना लिखेंगे ये बताओ, परसेंट कंपाउंड कैसे होगा। हाँ अरे वो मैम बोलो कथटा केटेगा। 5%। हाँ 5%, हाँ 5% लिखना है। अगर 10 लिखोगे तो बोल रहे हो कि 10% करके हमें 2 बार मिलेगा, वो तो गलत था ना, मैंने लिख के भी दिखाया। हम लोग को 5% करके मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर सेमी एनुअली होगा या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देन हम लोग का आर का भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एन कितना हो जाएगा, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन। टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन 4 है। 4 कैसे आया, हम लोग ये वाला चीज याद रखेंगे। हमें पहले ये पता करना है, जैसे भी हमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो साल में कितना बार हो रहा है, साल में 1 बार, साल में 2 बार, मतलब ईयरली 1 टाइम, ईयरली 2 टाइम्स, ईयरली 3 टाइम्स, जो भी। अगर सेमी एनुअली है वो हमें पता है, सेमी एनुअली लैंग्वेज का मतलब होता है आधा साल। आधा साल यानी 6 मंथ्स, तो साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करो, 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो ये आ गया +1। अब इसको कितना बार कंपाउंड करेंगे, 4 बार, 2 3 4 जो है इंटू 2000, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेटर में ही करना है। तो आंसर आ रहा है 2431.0125, मेरा तो यही आ रहा है, ठीक है। तो इनका कितना आ रहा है हम एक बार चेक करते हैं, शायद मैंने गलत देखा होगा, यही होना चाहिए, देख लेते हैं, रुको। अच्छा ये, हाँ ये देखो, मैंने वो वाला आंसर देख लिया, पहला वाला ये रहा 2431, ठीक है। 2431 पॉइंट के बाद से आंसर नहीं लिखा गया है, मैंने लिखा है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग का ऑप्शन में जो रहेगा, अगर ऑप्शन में 0.0125 रहेगा तो उसे टिक करो, अगर नहीं रहेगा तो जो रहेगा उसको टिक। कि हम लोगों का, हेलो, ম্যাম আপনার ভয়েস आवाज आ আসছে। रहा है, हेलो। হ্যাঁ ম্যাম এবার শোনা যাচ্ছে। अच्छा वो एक्चुअली क्या हुआ, करंट आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट ले लेता है। रुको और एक बार शायद कट हो जाएगा, लेकिन मेरा भी वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। हाँ 1 सेकेंड रुको, हाँ शायद थोड़ा सा। हेलो, हेलो। হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। हाँ ठीक है, अब वो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। वो करंट आता है जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट होते रहता है। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने बी वाला कवर किया। अब अगर तुम लोगों ने अच्छे से सुना है तो मुझे नेक्स्ट वाला बताना। बोला है कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा क्वार्टरली। मुझे पहले क्वार्टरली का मतलब बताओ, जैसे सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का गैप, क्वार्टरली का मतलब, মানে বছরে 4 বার। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार। तो कितने गैप में होगा, मतलब ड्रॉ अगर करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। 3 মাস 3 মাস। हाँ ये देखो, ये मैंने 2 साल ड्रॉ कर दिया क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा 2 साल का है, ठीक है। हमें क्या बोला है, कितना पैसा डिपॉजिट करना है, 2000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना बोला है, 10% पर एनम, टाइम कितना है 2 years, ठीक है। और हम लोग को बोल रहे हैं इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको, इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब साल में कितना बार मिलेगा, क्वार्टरली का मतलब हो जाएगा साल में हमें
मतलब क्वार्टर का मतलब होता है पूरे मंथ को, पूरे टाइम पीरियड को, जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो एक साल मतलब 12 मंथ्स, क्योंकि 1/4 करेंगे तो वो तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ईयर को मैंने मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के गैप में हमें पैसा मिलेगा। तो ये देखो 1 2 ऐसे कर लेते, 1 2 3 एक बार मिला, फिर 1 2 3, फिर दूसरा बार इंटरेस्ट मिला, फिर 1 2 3 तीसरा बार इंटरेस्ट मिला, 1 2 3, ये फोर्थ टाइम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर 3 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 1 2 3 3 मंथ्स के गैप में अगेन इंटरेस्ट, 1 2 3 3 महीने के गैप में अगेन इंटरेस्ट, 1 2 3 फिर इंटरेस्ट, 1 2 3 फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ टाइम कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये लाइन देख के बता सकते हो, बोलो, फिर हम लोग फॉर्मूले में देख लेंगे कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, काउंट करके 8 देखो। बार हाँ 8 बार, मैम, मतलब 8 1 बार। 2 हाँ 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला, ठीक है, ये वाला भी आ रहा है, इसमें कवर हो रहा है, 8 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अब बताओ क्या हमें हर बार ऐसे 3 महीने में 10% 10% 10% मिलेगा, तो कितना होगा पता है, 40% हो जाएगा। है, बोलो कितना करके मिलेगा। 2%। हाँ, कैसे होगा, कैसे करेंगे, हम लोगों को क्या देखना है, ये 10% हमें 4 बार में मिलने वाला है। 10% पूरे साल में मिलेगा, लेकिन 4 बार में मिलेगा, तो 4 से डिवाइड करो, जैसे वहां पर 2 बार में मिल रहा था, तो 2.5%, ठीक है। तो यहाँ एक बार 2.5% मिल जाएगा, फिर 3 मंथ्स बाद 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, 2.5%, यहाँ पर 2.5%, 2.5%, ये हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो p का मतलब कितना है 2000, ठीक है, 1 1 रहेगा, i का मतलब 2.5%। अब n कैसे कैलकुलेट करेंगे, n का मतलब हो जाएगा t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो t तो है हम लोग का 2 साल, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, एक साल में कितना सारा कन्वर्जन होगा, 4 कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो 2 साल में 8 कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, 2 साल में 8 कन्वर्जन हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब फॉर्मूला जो है लिख दिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया +1। अब 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कैलकुलेटर पे करो, फिर 2000, ये आ जाएगा 2436.80, ऐसे आ रहा है। चेक करते हैं कितना आंसर है, 2436.80, ठीक है, ये देखो सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर हम लोग का, तो इस तरह से होगा। अब क्या इस पे हम लोग अगर ऐसे 2.5 अलग अलग करके देखेंगे तो भी हम लोग का सेम आंसर होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। ये देखो हम वो भी दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन में हम डिटेल्स में दिखा देते हैं। 2000 इंटू 2.5%, ठीक है, इक्वल 50 रुपीज, ये हो गया पहला इंटरेस्ट 50 रुपीज, तो ये टोटल अमाउंट कितना होगा 2050, ठीक है। फिर ये ऐड कर लेते 2050, फिर इस पे 2.5%, 2.5%, तो ये हो गया 52.5, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 2050, तो ये अमाउंट हो गया 2102.5, फिर इस पे 2.5%, 52.56, हम फिलहाल इतना ही लिखते हैं, ऐड कर लेते हैं 2102.5, तो ये वैल्यू आ गया, इस पे 2.5% लगाओ, ठीक है, 2.5%, तो ये आ रहा है 53.87, ऐसा कुछ आ रहा है। ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ये कितना आया था, ये मैंने ऐड करके लिखा नहीं था, अच्छा चलो फिर से लिखना पड़ेगा, 2102.5 प्लस 52.56, तो ये वैल्यू हो गया 2208.9, ऐसा आ रहा है। और इस पे लगा हम लोगों का 2.5%, तो ये कुछ इतना आ रहा है, 55 आ जा रहा है, अच्छा 52, कुछ गलत आ रहा है लग रहा है, छोटा छोटा हो गया यहाँ पर ड्रॉ, इसी वजह से 2000 इस पे 2.5%, 50 रुपीज प्लस 2000, 2050, फिर इस पे 2.5%, 51.5,
25, अच्छा 51.25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2050, तो ये वैल्यू हो गया 2101.25, 1.25 आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर इस पे 2.5% लगा लेते हैं, तो ये हो गया 52.53 जितना भी आ रहा है, प्लस 2101.25 इंटू कर लेते हैं 2.5%, तो ये हो गया 53.84 प्लस हो जाएगा ये वाला। अच्छा ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग करके खुद देख लेना, ठीक है। मेरा क्या हो रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर इतना छोटा छोटा लिख दिया है ना, मेरा शायद बार बार जो है कुछ एक ही अमाउंट हम शायद बार बार ऐड कर दे रहे हैं। तुम लोग करके देख सकते हो, ये तुम लोग के लिए कर रहे थे, पता करने के लिए कि सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तुम लोग ना कैलकुलेटर पे लेके करके देख सकते हो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, मैंने इतना कम जगह लिया है ना, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुम लोग इसका पूरा 2.5 से करके देखना एक एक डेटा के ऊपर, तो तुम लोग को यही वाला अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और इसको आगे नहीं दिखा रहे क्योंकि कुछ गलत हो जा रहा है, बार बार बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर डी नंबर, देखो बोल रहा है कि मंथली मंथली कंपाउंडेड होगा, इसका मतलब यहाँ पर देखो डी डी वाला बोल रहा है साल में, हम लोगों ने जो डिपॉजिट किया है वो 2 साल के लिए किया है, वो हमें पता है। पी का वैल्यू है 2000, आई है हम लोग का 10% पर एनम, ठीक है। और टी है 2 साल के लिए हम लोगों ने किया है, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा बोल रहा है मंथली, तो एक साल में कितना बार मिलेगा? अगर मंथली इंटरेस्ट मिलेगा तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 12 बार। 12 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 टाइम्स मिलेगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 टाइम्स मिलेगा। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया कि 12 टाइम्स मिलेगा, लेकिन मुझे ये बताओ क्या 10-10% करके 12 बार मिलेगा या फिर कुछ और होना चाहिए? 1.2% করে 12 বার। हाँ, तो आई कितना हो जाएगा? 10% करके मुझे 12 बार में मिलेगा, तो 10/12, पहले ये करो 10/12 और जो भी आंसर आएगा उसे परसेंटेज में लिखो, ये वाला आ जाएगा 0.833, ठीक है। ये वाला वैल्यू आ जा रहा है 0.8333, ऐसे करके आ रहा है परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको फॉर्मूले में निकालेंगे क्योंकि इसको 12 बार लिख के दिखाना पॉसिबल तो है नहीं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। तो P कितना है? ये तो 2000 है। 1 I कितना है? 0.8333, ये आ रहा है परसेंटेज। और N कैसे निकालेंगे? N का मतलब हो जाएगा T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, ये मत भूलो कभी भी। तो T कितना है? 2 साल का इन्वेस्टमेंट बोला है, यानी ये व्हाइट कलर से जो मैंने किया है। लेकिन एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 12 बार, तो 2 साल में 24 टाइम्स, यहाँ पर 24। अब देखो कैलकुलेटर बिना कैसे करोगे, कैलकुलेटर तो चाहिए। ये देखो, ये जो वैल्यू आया इसको हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना है? ये कैलकुलेटर में जो आया ना पूरा इतना ही दिखने दो, जितना दिख रहा है उसको हटाओ मत। मतलब ये जितना सारा 3 तुम लोग के कैलकुलेटर में अपियर हो रहा है ना उतना ही रहने दो। इसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो इनटू इक्वल 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 में कुछ इतना आ रहा है। आई होप कि सही हुआ है कैलकुलेशंस। और इंटू 2000 देख लेते हैं, अगर सही हुआ है तो आंसर सही आ जाएगा। इंटू 2000 ये हो गया 20, इंटू मैंने 2000 किया, इतना कम कैसे दिख रहा है? 25 दिख रहा है। ओहो, अच्छा, सॉरी, मैंने एक गलती किया है, मैंने 0.833 ले लिया बट डिवाइडेड बाय 100 तो नहीं किया ना, वो गलत हो गया, वो वाला गलत हो गया पॉइंट। ठीक है, मैंने डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया, अभी यहाँ पर इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें ना तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, हम फिर से करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कितना आया था हम लोग का, 10/12, ये कर दिया, जो भी आया डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ठीक है। ये हो गया 100 प्लस 1 भी तो नहीं किया था मैंने, फिर प्लस 1, ये होगा वैल्यू 1.00833, ये वैल्यू होगा। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया ना, तुम लोग भी कुछ नहीं बोले, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, गलत हो गया ना। मुझे इसको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100 फिर प्लस 1 करना है। अब
बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 में कुछ इतना आ रहा है 1.22039 इंटू 2000 कर लेते हैं, तो आ रहा है 2440.78 ऐसे आ रहा है। चेक करते हैं, करते हैं हम लोग का डी 2440.58 है, हम लोग का 0.78 आ रहा है। उसका लॉजिक भी बता रहे क्यों आ रहा है। मैंने पूरा वैल्यू लेके किया है जबकि इन्होंने सिर्फ 0.00833 लेके किया है। अब ये कैसे आया होगा, ये इस तरह से आया है। देखो ये जो है 0.833, ठीक है, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। कितना सारा 3 लिया है, देखो पूरा 3 नहीं लिया, इन्होंने 2 3 लिया है। तो हम लोग अगर ऐसे करते हैं 0.833 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोग का भी यही वाला आंसर आएगा जो इनका आया है। ये देखो 0.00833 प्लस 1 करके इन्होंने 24 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये देखो 1.22029। और उसके बाद भी इन्होंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट के बाद कितना लिया है, 4 डिजिट लिया है। ये देखो 1.22029 यहां तक लिया हुआ है, फिर इंटू 2000 क्या, इसलिए ये आया। अब ऑप्शन तुम लोग का क्या रहेगा पता है, ये 2440 तो रहेगा, या पॉइंट के बाद 58 भी रह सकता है ऑप्शन में, या फिर दोनों ही नहीं रहेगा, या तो ऐसा ऑप्शन रह सकता है, लेकिन दोनों नहीं रहेगा। मतलब 0.78 के साथ भी आंसर है, 0.58 के साथ भी है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन ऐसा होगा जिसका हम लोग आंसर बिना कंफ्यूज हुए दे सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है हम लोग कौन कैसा अप्रोक्सीमेशन लेता है, उसके ऊपर आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। बट हम लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिससे हम लोग इजीली आंसर दे पाएंगे। तो ये हो गया डी का। तो मेन यही था हम लोग को। देखो यहाँ पर हमें क्या पता करना था कि एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, मतलब या फिर कंपाउंड होगा क्या चीज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक साल में कितना बार मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके जैसे मेरा एन चेंज होगा मेरा आई भी चेंज होगा, या फिर आर, स्मॉल आई या आर जो भी बोलो वो चेंज होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला था। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, determine the compound amount and compound interest on 1000 at 6% compounded semi annually for 6 years given that ये वैल्यू भी दे दिया, आई भी दे दिया, एन भी दे दिया। हम लोग को बोल रहा है कि कंपाउंड अमाउंट निकाल के बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ। अगर 1000 रुपए हम यहीं पर करके दिखा दे, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ही हो जाएगा। 1000 रुपए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, कितने साल के लिए बोल रहा है, 6 साल के लिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हो गया 6। इंटरेस्ट जो है वो बता रहा है कितना, 3%। इंटरेस्ट कितना बता रहा है, ये है 3%। और हम लोग को बोल रहा है कि 6 साल में सेमी एनुअली मिलेगा। तो बताओ मुझे कि अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, पी तो 1000 हो जाएगा, 1 1 रहेगा, आई और एन का कितना होगा मुझे ये बताओ, आई और एन कितना होगा। तो आई हम लोग का यहाँ मैम पर हाँ बोलो। एन হবে 12। एन 12 होगा, हाँ एन 12 होगा। ये कैलकुलेट करके इन्होंने दे दिया है। क्यों 12 होगा पता है, ये देखो साल में 2 बार, तो 6 साल में कितना बार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को एन निकालना है। एन मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो अगर सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार, तो 6 साल में 12 बार। और आई बता दो, आई बताओ 6% अगर 1.5 বছরে দুবার 1.5/2। 1.5, 6% तो ও 6%, 3% হ্যাঁ তাহলে তাহলে 3%, 3% हो जाएगा ना, 6/2 हो जाएगा, क्योंकि 6% बोल रहा है। कंपाउंडेड का तरीका है 6%, मतलब एक साल में 6%, फिर 6%, फिर 6%, 6%, 6% एंड 6%। बट ये 2 बार में पेएबल होगा, ये भी 2 बार में, 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 मतलब 3% करके जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1 + 3% होल टू दी पावर 12। और 3% का मतलब कितना हो जाएगा, 3% का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 1.03 का
1.03 होल टू दी पावर 12 मतलब 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया जो हम लोग को दे रखा है। देखो हम लोग को ये कैलकुलेट करके दे रखा है, इसका मतलब हम लोग 1000 के साथ बस इतने सारे डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें गिवन है। अगर क्वेश्चन में बता देता है ना 5 7 6 तक ही लेना है तो हम लोग 6 तक ही लेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है। तो ये हो गया 1 4 2 5 7 6 और यहाँ पर पॉइंट कहां पर लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, हम लोग को पूछा था अमाउंट बताओ, तो अमाउंट ये हो गया, और इंटरेस्ट भी पूछा था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस कर दो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस कर दो, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने डिपॉजिट किया, इतना पैसा बन रहा है 425.76, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ये देखो ये इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ये देखो 425.76 और 1425.76, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम लोग कॉपी में करो, ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा यहाँ करना या फिर यहाँ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए तो तुम लोग कॉपी में चीज को लिखो। अच्छा फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1.5 ईयर 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताओ क्या आंसर होगा, आंसर बताओ क्या होगा। एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ ऑन 4000, मतलब 4000 प्रिंसिपल अमाउंट है और कितने साल के लिए, 1.5 ईयर, क्वेश्चन ही बता रहा था मतलब 1.5 साल के लिए। 10 और इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंड कैसे होने वाला है, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। तो मुझे ये बताओ कि 1.5 साल, 1.5 साल मतलब क्या होता है, ये हो गया 1 साल, ठीक है, और 1.5 साल का मतलब 1.5, ठीक है, 1.5 साल का मतलब 1, इसको ऐसे करते हैं 1.5, ठीक है, ये 1 ईयर और ये हाफ ईयर या फिर 6 मंथ्स, ठीक है। और कंपाउंडेड बोला है सेमी एनुअली, तो मुझे बोलो कितना बार कंपाउंड होगा, 3 बार। 3 बार, करेक्ट। 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, ठीक है। तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, p का वैल्यू क्या लिखे 4000, 1 1 रहेगा, i और n मुझे बता दो। n ठीक बोले हो 3 बार होगा, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले के साथ चले तो क्या हो जाएगा, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। टी कितना है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम है 2, 2 बार, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली, सेमी एनुअली ईयरली 2 टाइम्स ही हो सकता है, तो 2 2 1 2 और ये 3/2 × 2, तो ये हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। वैसे ड्रॉ देख के भी पता चलता है प्रैक्टिकली। अब आई बता दो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% 1 साल में, हाँ बोल, 5%, ठीक है, 5%। 5, हाँ 5% करके मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10%/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे ये 2 टाइम्स होता है ना, यहाँ भी 2 टाइम्स ही डिवाइड हो जाएगा, 4000 ये हो गया 1 + 5% होल टू दी पावर 3। अब चेक करो 5/100 +1, 3 टाइम्स, 2 3 इंटू 4000, तो ये हो गया 4630.5। चेक करते हैं 4630.5 हो रहा है कि नहीं। अच्छा हम लोग को क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, हाँ 4630.5 ये भी बोला था और इंटरेस्ट भी बोला था, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4630.5 कितना पैसा रख के बना 4000, तो इंटरेस्ट 630.5, बस ये तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एग्जाम्पल 15, ये कैसे होगा, इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640। तो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है। बोल रहा है on what sum will the compound interest at 5% per annum, मतलब ये इंटरेस्ट का रेट बता रहा है, for 2 years मतलब t बता रहा है,
कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है और इतना बन जाएगा। ये क्या है, ये क्या है बता सकते हो? ऑन व्हाट सम, कितने पैसे पे, मतलब पी पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिलता है 2 साल के लिए एनुअल बेसिस पे, वो पैसा इतना हो जाएगा, मतलब ये ए बता रहा है। तो बेसिकली हमें पी पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो। यहाँ पर ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। ए हमें पता है, क्वेश्चन में ए हमें बता दिया है 1640, ठीक है। ए हमें नहीं, ए नहीं बताया है, ये वाला बोल रहा है कि कंपाउंड, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कितने पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बेसिस पे 2 साल के लिए इतना हो जाएगा। तो ये ए नहीं बता रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है। बोल रहा है कितने पैसे पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एनुअल बेसिस पे कंपाउंड होने से इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट बताया है, ठीक है। हम ना एक बार ड्रॉ करके बता देते क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर पी हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर आई हमें पता है, आई है 5% पर एनम, ठीक है। और टाइम भी हमें पता है 2 साल, 1 2, ठीक है। और कैसे कंपाउंड होगा वो भी बता दिए, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, एक बार 1 साल खत्म होने के बाद, फिर 1 साल खत्म होने के बाद। और इंटरेस्ट टोटल, टोटल इंटरेस्ट हुआ है यहाँ पर, इंटरेस्ट मान लो I1 और यहाँ पर I2 दे दिया मैंने, 2 साल का इंटरेस्ट का टोटल हमें बता दिया है 1640, ये बताया है, ठीक है। हम लोग को हम लोग को पूछा गया है पी बता दो, ठीक है। तो आई का मतलब कितना होता है, आई का मतलब हमें पता है ए माइनस पी करने से आई मिलता है, ये लॉजिकली सोचो, ए माइनस पी करेंगे तो आई मिलेगा। ए हमें नहीं पता, क्वेश्चन में हमें ए नहीं पता, बट हमें पी भी तो नहीं पता, तो क्या करेंगे, बट ए का फॉर्मूला हमें पता है, ए का मतलब कुछ ये होता है, ठीक है, ये वाला होता है। तो ए का मतलब लिखेंगे p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ए के जगह पे लिखा, p जैसा था वैसा लिख दिया। अब p हमें नहीं पता, 1 रहेगा, i हमें पता है 5%, और 5% ही लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड 1 साल में होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट 5% पे ही मिला है, ठीक है। एन कितना होगा, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, कन्वर्जन पर एनम। अच्छा, टी है 2 साल। अब कन्वर्जन कैसे होगा, कंपाउंडिंग कैसे बोला है, बोल रहे हैं कि कंपाउंडिंग एनुअली, तो 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, टू दी पावर 2 माइनस पी। आई हमें पता है 1640, ठीक है। तो 1640 यहां से p कॉमन ले लो, या फिर इसका कैलकुलेशन कर लो तो भी चलेगा। 5% मतलब 5/100 +1, ये हो गया 2 बार, तो इंटू 2, तो ये हो गया 1.01 1.1025, अच्छा 1.1025 माइनस पी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1025 p, ठीक है। तो p का मतलब कितना हो जाएगा, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, तो ये हो गया 16,000, ठीक है। तो हम लोगों का 16,000 रुपीज डिपोजिट करने से ये कंडीशन जनरेट हो सकता है, एक बार चेक कर ले सही हुआ है कि नहीं। 16,000, मैम হ্যাঁ ম্যাম বলো ওখানে বলো। 1.1025 থেকে কি করে 0.1025 হলো? যদি আমি বলি 2x - x, তাহলে কিভাবে করবে বলো? x কমন নিয়ে নেবো, 2 - 1। ওটা কমন না নিয়েও তো তুমি বলতে পারো x, যদি তুমি কমন নাও এখানে দুটো x, এখানে একটা x, 2 - 1 কেমন ভাবে করো? x টাকে একবার ইগনোর করো, আর যদি তুমি কমন নিয়েও নাও তাহলেও তোমার তাই হচ্ছে, x মাইনাস কত হবে, সরি x কমন নিলে 2 - 1 হবে, ব্যাপারটা তো একই। যদি x কমন নাও 2 - 1 তাহলে কত হচ্ছে, 1x, 1x তো আর লেখে না, x হচ্ছে। তো সেরকম এখানেও তাই, p এর আগে কিছু নেই মানে 1 আছে, তুমি p कॉमन নিয়ে নাও তাহলেও ব্যাপারটা একই দাঁড়াবে। তুমি যদি p कॉमन নিয়ে करते जाओ, p कॉमन नाও। अगर ये नहीं समझ में आता है, p कॉमन ले लो ना, इसके बाद ऐसे कर दो अगर नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको करने का जरूरत ही क्या है, p अगर कॉमन ले लेते हो तो भी तो बात एक ही हुआ, 1 हो गया। अब इससे इसको माइनस नहीं कर सकते।
হবে কি না বলো? यस है ना? और इसको हमें इतना लिखने का जरूरत क्या है, ये P है। अगर P नहीं होता तो जो होता, P होने से भी वही होगा, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग सिर्फ P लिख देंगे, ठीक है। तो ये करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। ये चीज क्या है, यहाँ पर अगर मान लो हमें बोल दिया 4 - 1, ठीक है, 4 - 1 बोल दिया, हम लोग 3 लिख देते हैं। अब मान लो 4 में भी x है और यहाँ पर ये 2 लिख देते, यहाँ भी x है, तो x आ जाएगा ना, दो जगह पे अगर x है तो फिर टेंशन किस बात का। अगर एक x है एक y है तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, ठीक है। तब तो कैलकुलेट होगा नहीं। लेकिन अगर एक ही तरह का मतलब जो है अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है, अल्फाबेटिक्स मतलब जैसे p है दोनों जगह पे, x है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर ये p है ये q होता तो सॉल्व नहीं होता, बाकी केसेस में तो होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 15 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 16 पे। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर। बोल रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एनुअली मतलब साल में एक बार डबल हो जाएगा एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, हमें दो ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। बोल रहा है कि एक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो नहीं पता, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। फिर क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 7 साल के लिए। तो वन, छोटा छोटा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अगर हम लोग 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब टी 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बोल रहा है पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, पैसा डबल हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग पी रुपीज लगा रहे हैं, ठीक है, पी हम लोग का इनिशियल वैल्यू होता है, डबल होने का मतलब कितना हो जाएगा बोलो। अगर हम लोगों ने पी रुपीज लगाया, डबल होने का मतलब कितना हो जाएगा, 2p 2p, ठीक है। 2 × p, डबल का मतलब ये, अगर 100 मानोगे तो 200 हो जाएगा, x मानोगे तो 2x हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हो। मैंने p को 2p कर दिया, ठीक है। p + p डबल हो गया। अच्छा, हम लोग को ये भी पूछ रहा है, r पूछा है, और क्या पूछा है, और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। हम लोग को r पूछा है और यहाँ पर ना हमें एक डेटा गिवन है, 2⁻1/7 गिवन है। हम लोग इसका यूज करेंगे, अगर हमारे पास है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। a = p × 1 + i होल टू दी पावर n। p कितना है, p है, क्योंकि मैंने p माना है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है तो इसको x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और a हमें पता है 2p, ठीक है। 1 i, वही तो हमें नहीं पता। और n क्या हो जाएगा, n का मतलब होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये हमेशा लिखो, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो 7 साल का बात है, और कन्वर्जन कैसे हो रहा है, बोल रहा है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 7 साल में 7 बार मिलेगा। ये हो गया 7, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड से ये p को इधर लेके आ जाओ, 2p - p, नहीं ये तो इनटू है, इधर नहीं आएगा। ये हम लोग दोनों साइड से p को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से मतलब 2p/p ये लिख सकते हैं, 1 + i होल टू दी पावर 7। तो p और p कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 = 1 + i होल टू दी पावर 7। अब अगर तुम लोग को इंडिसेस याद है, जो कि हम लोग चैप्टर कर चुके हैं, तो पावर को ट्रांसफर करने से वो 1/, हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखे 1 + i होल टू दी पावर 7 = 2, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मतलब लेफ्ट और राइट को इधर उधर किया, तो 1 + i = 2 टू दी पावर 1/7 होगा। 2 टू दी पावर 1/7, ये हम लोगों ने इंडिसेस में किया था। पावर में अगर कुछ रहता है उसे अगर दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो 7 है तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 है तो 7 हो जाएगा। अब इसका हमें ना वैल्यू दे रखा है 2 टू दी पावर 1/7, हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में 1.104090, ये लिख ले, दिया हुआ है तो लिख लेते हैं 1.104090, ठीक है। ये हो गया। अब आई निकालेंगे तो आई का वैल्यू कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कर ले, आई का वैल्यू हो जाएगा 1.104090 -1, तो 1 माइनस कर दो, 0.104090। और हमें पता है आई हमेशा परसेंटेज में होता है, तो ये इंटू 100 कर दो, जो वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट है तो हमें पता चल रहा है कि इस पे परसेंटेज अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो इंटू 100।
10.409%, मतलब 41 भी बोल सकते हो, देख लेते हैं। 10.41 मैंने बोला ना, 409 को अगर कोई चाहे तो 10.41 भी लिख सकता है। बाकी लिखना क्या है तुम लोग को, वो ऑप्शन ही बताएगा। अगर तुम लोग के ऑप्शन में ये रहेगा तो इस पे टिक करोगे, अगर ये रहेगा तो इस पे टिक करोगे। पहले क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली आंसर भी टिक कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, देखो अभी तक हम लोग को लेकिन इंटरेस्ट पूछ रहा था, ए पूछ रहा था, नॉर्मली सारे के सारे क्वेश्चन में हमें ए दिखा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, अब हमें इसमें भी, इस तरह के क्वेश्चन में भी जैसे आई पूछ रहा है, ठीक है, वैसे टी भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है। देखते हैं अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर क्या बोला है देखो, इन व्हाट टाइम, देखो फिर टी पूछ लिया, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में 8000 अमाउंट टू 8820, बोल रहा है 8,820 रुपए हो जाएंगे। 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो क्या हो रहा है लॉजिक, बोल रहा है यहाँ पर 8,000 रुपए इनिशियली जमा किए गए हैं, और ये 8,000 रुपए 8,820 बन चुके हैं। इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार। तो अगर ये सपोज 1 साल है तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमें कितना बार मिलेगा, 2 बार, एक बार 6 मंथ्स में, फिर एक बार 6 मंथ्स में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने साल के बाद ये पैसा इतना हो रहा है। बेसिकली हमें टी पूछ रहा है, कितने साल बाद ये पैसा इतना बनेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। ए हमें पता है 8820, पी भी हमें पता है 8000, 1 को 1 लिखेंगे। आई जो है, आई कितना लिखना चाहिए, अगर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो आई कितना हो जाएगा, बोलो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो आई कितना हो जाएगा, 5%। 5%, ठीक है, आधा हो जाएगा, क्योंकि हमें 5-5% बेसिस पे मिलेगा, लेकिन कितने दिन में होगा वो नहीं पता। तो सारा चीज पता है, एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे, इस तरह के सोल्यूशंस कैसे किए जाते हैं, पहले ये 5% को सॉल्व कर लो, 5/100, तो ये हो गया +1 कर लो, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व थोड़ी ना कर पाएंगे, ये एन है। अब ये 8820 है, डिवाइडेड बाई 8000 कर लो, ये 8000 डिवाइड हो सकता है इसमें, 8820 डिवाइडेड बाई 8000, देखते हैं कितना आ रहा है। ये इतना आ गया, 1.1025 इक्वल टू 1.05 होल टू द पावर n। अब कैसे करोगे, इसका ट्रायल एंड एरर करो। ट्रायल एंड एरर का मतलब चेक करो कि 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, वही n होगा। 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वाला वैल्यू आएगा, वही एन होगा। मुझे बताओ 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। हमारे यहाँ पर कुछ हिंट्स गिवन नहीं था, हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक करके देखो और मुझे बताओ कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रहा है। बोलो। टू 2 बार, हाँ 2 बार में आ रहा है। तो अगर 1.05 टू दी पावर 2 हो रहा है, तब हम लोग का ये वैल्यू आ जा रहा है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल चेक करके, ट्रायल एंड एरर, मतलब चेक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं, अच्छा 2 बार में आ रहा है, तो इसका मतलब एन का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, एन का वैल्यू हो गया 2। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था टी बता दो, टी 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 का मतलब टाइम होता है, लेकिन एन का मतलब जो है वो टी नहीं होता है, तभी ना, एन का वैल्यू टी कहाँ होता है भाई, एन का मतलब क्या है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो हम लोग को यहाँ से टी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें टी पूछा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है एन इक्वल टू होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। एन 2 है, टी हमें नहीं पता, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 है, ठीक है। तो 2/2 इक्वल टू टी, तो टी का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। टी का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब 1 ईयर में ये कन्वर्जन करके इतना अमाउंट आ सकता है, ये देखो 1। अगर बाई चांस तुम लोग एन का आंसर लिख के आ जाते हो ऑप्शन में ना, ये भी रहेगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें एन नहीं पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, ये हो गया कितना बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर ये स्कीम पे चल रहा है। तो बेसिकली
एक साल में ही 8,000 रुपए 8,820 हो जाएंगे। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक साल में होगा, ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है इसको हम लोग चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक साल में ये सिचुएशन बन सकता है। चेक करके देख सकते हो रिवर्सली ऐसे क्वेश्चन के आंसर को कैसे देखोगे। 8,000 इंटू इस पे 5% लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 400 रुपए प्लस 8,000 कर लो 8,400, फिर इस पे 5% लगा लो, ठीक है 5%। तो ये आंसर आ गया 8,400 हुआ था, तो 8,820, ये देखो 8,820, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है जो एन है वो टी नहीं है, यहाँ पर टी का मतलब हो जाएगा कि ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम जो है वो जो है हम लोग का एन का वैल्यू तभी निकलता है अगर टी के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। एन का मतलब होता है टोटल कन्वर्जन, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोल रहा है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 2 लाख अमाउंट टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर। बोल रहा है कि कितने परसेंटेज रेट पर एनम बेसिस पे 2,31,525 हो जाएगा 1.5 ईयर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे होगा। 2 लाख रुपए है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं पता, कितना बन जाएगा 2,31,525 बन रहा है। कितने दिन के बाद, 1.5 साल के बाद। तो 1.5 साल मतलब ये हो गया 1 साल, और ये मान लो हो गया 1.5 साल, ठीक है। अब कंपाउंडिंग कैसे होगा, इंटरेस्ट बोल रहा है हाफ ईयरली, तो 3 बार होगा। कैसे, 6 मंथ्स में 6 मंथ्स बाद एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स बाद एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स बाद एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, तो हम लोग को आई पूछा गया है, टी हमें पता है 1.5 ईयर, तो निकल जाएगा। आई निकाल सकते हैं, तुम लोग चेक करके देखो, तुम लोग भी कर पाओगे। पी इंटू 1 + आई होल टू दी पावर एन। ए का मतलब है 231,525, पी का मतलब है 2 लाख, आई आई का मतलब हो जाएगा, आई हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एन का मतलब हो जाएगा, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। ये हमेशा याद रखो। तो अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो ईयरली 2 टाइम्स मिलेगा, और 1.5 ईयर्स में कितना बार मिलेगा, ये हो गया 3/2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स। तो ये हो गया 2 दी पावर 3। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें डिवाइड करेंगे, 2,31,525 डिवाइडेड बाई 2 लाख। चेक करते हैं। 1.157625 ये आ रहा है, इक्वल टू 1 + आई होल टू दी पावर 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखते हैं कोई हिंट्स दिया हुआ है कि नहीं हमें। नहीं, हिंट्स तो हम लोग को कुछ नहीं दिया है, बस क्वेश्चन में इतना ही बताया है। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि 1 + आई होल टू दी पावर 3 जो है, यहाँ पर ऐसे करते 1.1567625 होल टू दी पावर 1/3, ये 3 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 1 + आई। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब इसका वैल्यू निकालने का ना तरीका होता है, तो ये देखो, ये 2 दी पावर 1/3 है, तो 2 दी पावर 1/3 वैसे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम सिखाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, एक बार हम आंसर के साथ करवाते हैं, हम बता देंगे नेक्स्ट दिन इसका किस तरह से इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पर 1.05 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। चेक करते हैं, देखो 1.05 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2
3, ठीक है। तो ये देखो ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये 1.05 का ही मल्टीप्लीकेशन में ये आंसर आएगा। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं कि ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, 1.05 होल टू दी पावर 3 करने से आएगा। लेकिन हम ये तुम लोग को बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी मुझे वो फॉर्मूला उतना याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक 12 टाइम्स रूट करके किया जाता है, वो ट्रिक हम बता देंगे कि अगर इस तरह का पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। इस तरह का अगर पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास आंसर गिवन है और वो देख के ही हम करवा रहे हैं। तो ये हो गया 1.05 टू दी पावर 3, मतलब इतना, ये इधर इतना, दोनों साइड से 3 हटा दो तो 1.05 इक्वल टू 1 प्लस आई, और ये 1 इधर माइनस हो गया, 0.05 इक्वल टू आई। तो आई का आंसर हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 इंटू 100 कर लो, तो ये हो गया 5%, ठीक है। लेकिन हम लोग का 5% आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पूछा है कि आ, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि बता दो कि इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना होगा। अब ये पर एनम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आई से आंसर आया। अगर यहाँ पर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रहा है तो आई भी डिवाइडेड बाई 2 हुआ होगा। मतलब ये जो आंसर है 5%, इसमें 2 डिवाइड करके आया होगा। तो अगर हमें आई पर एनम निकालना है, सोचो, अगर हमें आई पर एनम निकालना है तो हम लोग कितना निकालेंगे, 5% में 2 मल्टीप्लाई करके 10% हो जाएगा। हम फिर से बताते, ये पर एनम हो गया। हम फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखो, हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही किया। पहला बात है कि ये अगर रहेगा ऐसा तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अभी फिलहाल इतना मान लो कि हम आंसर देख के ही बता रहे कि 1.05 होल टू द पावर 3 करने से इतना आएगा। इससे हमें आई का आंसर पता चल गया। क्योंकि ये कंपाउंडेड, देखो, क्योंकि ये कंपाउंडेड हम लोग का सेमी एनुअली था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो ये आई जो है ये आई बाई 2 करके आंसर आया होगा, जो भी आया है। यानी 5% जो है वो ऐसे आया होगा, 5% ऐसे 6 मंथ्स का आया होगा, ठीक है। हम लोगों को पर एनम का पूछा है तो पर एनम का 10% हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर एन का आंसर का मतलब टी नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पर आई का आंसर पर एनम में नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो जो 5% आया, ये कैसे समझोगे कि ये आंसर नहीं है? जब भी आई 5% लिख रहे हो तब लिखना चाहिए हम लोग को 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली। बट हमें क्या करना है, एनुअली निकाल के दिखाना है। क्यों? क्वेश्चन हमें बोला था पर एनम बता दो, इसी वजह से, और कुछ नहीं, ठीक है। और वो वाला हम बता देंगे कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19, 19 में देखो क्या बोल रहा है, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 7830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के एंड में कुछ एक पैसा 7830 रुपीज हो गया है, फाइंड द सम, ठीक है। तो एक साल के एंड में कुछ एक पैसा हो गया है 78030, हम लोग को बोल रहा है पी निकाल के दिखाओ, ठीक है। और कितने साल में हुआ है? 4% पर एनम बोल रहा है। आई जो है वो है 4% पर एनम, ठीक है। और कैसे कंपाउंड होगा? कंपाउंडेड जो है सेमी एनुअली, और ये इन्वेस्टेड हुआ है कितना, 1 ईयर के लिए, ठीक है। टी का वैल्यू है 1 ईयर। अच्छा, तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है P। तो A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। A का वैल्यू पता है 78030, P ढूंढना पड़ेगा। I 4% पर एनम है, और कंपाउंडेड क्या बोला है, सेमी एनुअली, मतलब हम लोग को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स के गैप में। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4% डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और एन क्या हो जाएगा, एन का मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 बार होता है सेमी एनुअली होने से, और एक साल में भी 2 बार ही होगा। तो ऐसे हो गया 78030 इक्वल टू पी इंटू 1 + 2% होल टू दी पावर 2। अब चेक करते हैं, 2/100 +1, 2 बार करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो 78030
P into 1.0404. Therefore, P equal to 78030 divided by 1.0404. 78030 divided by 1.0404. तो आंसर आ रहा है 75,000। ठीक है, तो चेक करते हैं 75,000 हम लोग का पी का आंसर हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये देखो 75,000 है, पी का आंसर 75,000। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है देखो, 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18,522। बोल रहा है 16,000 इन्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर पहले ड्रॉ कर ले। 16,000 इन्वेस्ट किया गया है और सेमी एनुअली बेसिस पे किया गया है 10% पर एनम। 10% पर एनम, साल में 10% मिलेगा तो 6 6 महीने में 5 5% मिलेगा। और ये पैसा बन गया है 18,522। ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब टी पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। ठीक है, टी हमें नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट कैसे मिलेगा वो हमें पता है। 6 मंथ्स में एक बार, फिर 6 मंथ्स में एक बार, इस तरह से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1+i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो a कितना है 18,522, p कितना है 16,000। ठीक है, p है 16,000। 1+i कितना हो जाएगा 5%। क्यों? क्योंकि 10% एक बार में मिलेगा, तो ऐसे करके एक साल में 5 5% करके दिया जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो एन उसका आंसर होगा। बट हमें टी नहीं पता, नंबर ऑफ कन्वर्जन है 2। नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है एक साल में 2 बार, क्योंकि सेमी एनुअली बता दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे 2t लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ एन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा। ठीक है, अगर इसको सिर्फ एन रखना चाहो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, 18,522 डिवाइडेड बाई 16,000। हम लोग को लेकिन टी निकालने बोला है, एन नहीं निकालने बोला है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और ये हो गया 1.05 होल टू दी पावर एन। क्यों? क्योंकि 5% का मतलब इतना ही होता है, चेक कर लो। ये पहले निकाल लेते, 18522 डिवाइडेड बाई 16,000। 1.157625 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n। ये इसमें ट्रायल एरर करेंगे। 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, चेक करते हैं। 2 3, अच्छा 3 टाइम्स में ही आ गया शायद, 1.05 2 3। हाँ, तो ये 3 टाइम्स में आ जाएगा, तो 1.05 होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 3 हो गया। हमें t पूछा था, तो n अगर 3 हो गया तो t कितना होगा, ऐसे करके निकालो। तो n अगर 3 हो गया तो यहाँ पुट कर देते हैं, t का वैल्यू हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो 3/2 1.5 भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 1.5। 1.5, तो 1.5 का मतलब 1 ईयर, या फिर 1.5 को भी अगर देखोगे ना तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट दिन सिखाया था। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाता है 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब 12 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, तो एक साल 6 महीना, एक साल 6 महीना यानी 1.5 साल। ठीक है, 1.5 यानी 1.5 साल, तो एक साल। और ये यहाँ पर अगर ये 6 मंथ्स होता है, ठीक है, फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से होगा, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि टी पूछा है कि एन पूछा है, आई पूछा है, तो आई का आंसर हमें कैसे देना चाहिए, ये सारे लॉजिक को ध्यान में रखना है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला है कि ए पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 विद ए डिपॉजिट ऑफ 800। किसी ने एक अकाउंट ओपन किया है 800 रुपए देके। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इस अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 6%
क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। 1 अक्टूबर ही क्लोज्ड द अकाउंट, उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ्स टाइम पीरियड डिपॉजिट फॉर 1000 अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। बोल रहा है कि इन्होंने पहले 800 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, कोई बैंक में डाले होंगे जिसपे इंटरेस्ट मिलने वाला है 6% क्वार्टरली। फिर 1 अक्टूबर में उन्होंने वो अकाउंट जो है बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो भी पैसा आया, क्योंकि बंद करने से ऑन दैट मोमेंट जितना भी पैसा मिलना है वो मिलेगा, फिर उन्होंने 1000 रुपए इकट्ठा किए, तो जो भी पैसा मिला प्लस जो भी एडिशनल पैसा देने से 1000 रुपए होगा, वो देके उन्होंने 6 महीने का एक टाइम डिपॉजिट कर दिया, जिसपे उन्हें 6% कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 में उन्हें 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना और पैसा डिपॉजिट करना पड़ा होगा। तो पहले ये चेक करेंगे कि ये जो 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ये इनको कितना रिटर्न दिया, पहले वो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 800 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। कब किए हैं, अप्रैल को, ठीक है, अप्रैल को इन्वेस्ट किए हैं और 6% क्वार्टरली, आई का वैल्यू है 6% पर एनम और क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो क्वार्टरली का मतलब है अगर अप्रैल में डिपॉजिट किया है, देखो बोल रहा है अप्रैल में डिपॉजिट किया है तो 3 मंथ्स के लिए ये पैसा मिलेगा। तो कब कब मिलेगा, अप्रैल मई और जून। तो जून में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा एंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अक्टूबर को ये बंद कर दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट इतना ही दिन मिलेगा, ठीक है। 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार, मतलब 2 बार ही इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि ये बंद कर दे रहे हैं अपना अकाउंट। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि इतने दिन में इनको यहाँ पर जब इन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया तो इनको कितना पैसा मिला होगा, चेक करते हैं। a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो p है 800। अच्छा, 1 + i कितना हो जाएगा, 6% जो है वो पूरे एक साल में मिलता है। तो अगर हमें क्वार्टरली दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट का रेट कैसे डिसाइडेड हुआ होगा, 6% बाई 4 करके, ठीक है। 6% बाई 4, इससे मतलब नहीं है, हम लोगों को पर एनम बोला था और बोला था क्वार्टरली मिलेगा, ये वो तो इन्होंने बीच में ही अपना स्कीम बंद कर दिया, बात अलग है। तो कितना करके मिलता होगा हर क्वार्टर में, 6% बाई 4। और एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब होगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी कितना है, टी हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, टी का वैल्यू जो है, ये नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है वो तो 4 बार होगा, क्वार्टरली होने से साल में 4 बार मिलता है। और इन्होंने कितने दिन के लिए ये पैसा डिपॉजिट किया, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 6/12, क्योंकि टी ईयर में बताया जाता है। तो 6 महीने के लिए यानी आधे साल के लिए ये काम किया गया। तो 24/12 यानी टू कन्वर्जन, देखो 2 बार ही हो रहा है, कन्वर्जन 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। तो 6% बाई 4 चेक कर लेते, 6 डिवाइडेड बाई 4, ये जितना भी आया 1.5, 1.5% होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 100 +1, और 2 बार कंपाउंड होगा, 2 बार हो गया इंटू 100। तो ये वैल्यू आ रहा है 824.18, ठीक है। तो इनको 821, यहाँ पर कितना पैसा मिला होगा, 824.18। अब इन्होंने सोचा है कि हम 1000 रुपीज का टर्म डिपॉजिट करेंगे 6 महीने के लिए, तो मुझे और कितना पैसा चाहिए, मेरे पास ये वाला पैसा आ गया है और मुझे कितना एडिशनल मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिशनल अमाउंट नीडेड 1000 डिपॉजिट करना है, 824.18 पहले से ही अवेलेबल हो चुका है, तो और कितना पैसा डालना पड़ेगा, 175.82, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला आंसर हमें मिल गया। पहला पूछा था हाउ मच एडिशनल मनी अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को उनको ये पैसा देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012। ये जो 6 मंथ्स का टाइम डिपॉजिट है मंथली कंपाउंडेड होने वाला है, इस पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसका चेक करते हैं, ये देखो इस पे डिपॉजिट कितना हुआ होगा, 1000 रुपीज, ठीक है, P1000। और इंटरेस्ट रेट कितना बता रहा है, इंटरेस्ट रेट बोल रहा है 6% कंपाउंडेड मंथली, 6% कंपाउंडेड मंथली होगा 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये हम मान लेते हैं 6 मंथ्स, अगर मंथली होगा तो 6 बार, पहला 1 महीना, 2 महीना, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ,
5th मंथ, ये 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 महीने में कितना बार कंपाउंड होने के बाद पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितना पैसा मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। पी का मतलब है 1000, ठीक है। आई का मतलब कितना हो जाएगा, 6%। कैसे मिल रहा है 6%, हमें मिल रहा है 1 साल में, कुछ नहीं बोला है, मतलब ये पर एनम है। हम लोग को निकालना है कि हर मंथ कितना होता है। तो अगर 6% 12 महीने में अगर 6% मिल रहा है तो 1 महीने में कितना मिलेगा, वही निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग पर मंथ का निकाल पाएंगे। तो 6% डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। और एन कैसे निकलेगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो कन्वर्जन तो एक ही बार होगा 1 साल में, सॉरी 12 बार होगा 1 साल में। और हम लोग का टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ मतलब 6/12, ठीक है। 6/12 ईयर्स, तो 12 कैंसिल हो गया, 6 हो जाएगा, कन्वर्जन 6 हो गया। तो 6% डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12 0.5% होल टू दी पावर 6। तो ये डिवाइडेड बाई 100 +1, 6 बार कंपाउंड होगा, 2 3 4 5 6 इंटू 1000। तो ये वैल्यू हो गया 1030.377। अगर हम लोग पूरा डिजिट लेते हैं तो देखते हैं इन्होंने क्या आंसर कर रखा है। 10 बी का आंसर देखते हैं, 1030.38 किया है, अप्रोक्सीमेशन के वजह से 0.37 को 0.38 किया है। और लास्ट क्वेश्चन हमें जो पूछा था इसमें, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्नड, कितना टोटल इंटरेस्ट अर्नड हुआ है। तो ये देखो टोटल इंटरेस्ट कितना अर्नड हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले इन्होंने इंटरेस्ट कितना कमाया, 24.18, 800 जमा करके 824.18, मतलब 24.18। और अभी 1000 रुपए जमा करके 1030, मतलब 30.37, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24.18 प्लस 30.37। तो ये टोटल हो गया 54.55, ठीक है, 55। देखो 54.56 हुआ है क्योंकि इन्होंने ये 7 की जगह 8 ले रखा है, वो तो ऑप्शन के साथ तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग अगर 1000 रुपीज को 6% पर एनम बेसिस पे हम लोग 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो अगर हम लोग नॉर्मल इसको कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, हम इसको ना कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं दिखा रहे, डायरेक्टली दिखा रहे। तो 10,000 रुपीज अगर 6% 1 साल का है तो 6 मंथ्स में मतलब 6/12 में कितना हो जाएगा हम लोग का, हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये 6 2 3 मतलब 300 हो रहा है, ठीक है, 300 हो रहा है। अब इसका मतलब हम लोग का अमाउंट कितना बनेगा, 10,000 रुपए में इंटरेस्ट मिलने के बाद हम लोग का अमाउंट बन जाएगा 10,300, ठीक है। अच्छा, अब इस पे अब इस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा 6%, और 6/12 इस हिसाब से अगर लगता है तो हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,300 इंटू 6% इंटू 6/12। तो ये आंसर हो जाएगा 309, ठीक है, 309 हो जाता है। तो 2 महीने का 6 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, मतलब मैंने 1 साल का पूरा दिखाया।
तो फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 300, उसके बाद 309, तो टोटल हो गया 609, इंटरेस्ट हो गया टोटल 609। अब देखो ये मैंने क्या किया, अगर तुम लोग इसको ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा। ये देखो जैसे तुम लोग कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक है। अब 6 महीने में मिलेगा, यहाँ पर 6 महीने में, तो 6% को तुम लोग 3% कर लो, फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलोगे तो इस तरह से, ठीक है। कितना हो जाएगा चेक करके देख सकते हो, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। n कितना हो जाएगा, 1 साल का, मैंने 1 साल का कैलकुलेट किया, ये 2 साल का क्या जरूरत है, मैंने 1 साल का किया है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा कन्वर्जन 2 बार, तो ये टू दी पावर 2, चेक करके देख लो, इतना ही होगा। 3/100, 1.03, 2 टाइम्स इंटू, ये हो गया 10,609 ए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 609, ठीक है। अब ऐसे करके करो या फिर ऐसे करके करो, बात एक ही है, मैंने जस्ट ऐसे ही इसको इस तरह से दिखा दिया। तो ये हो गया 609 रुपीज का इंटरेस्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंटरेस्ट का रेट कितना हो रहा है। अगर हम लोग ये देखें कि हमें 609 रुपए इंटरेस्ट मिला, कितना पैसा डिपॉजिट करके, 10,000, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे वो कितना होगा पता है, हम लोग ऐसे ही निकाल के देखते हैं, जो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है। हम लोगों को 609 रुपीज मिला 10,000 डिपॉजिट करके, तो एक्चुअली इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा चेक करके देखो। यहाँ पर 609 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10,000, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 6.09%, ठीक है। लेकिन हम लोग कितना करके रेट मान रहे हैं, 6% करके मान रहे हैं पर एनम। लेकिन ये पर एनम कितना है, 6.09। ये मैंने पर एनम क्यों बोला पता है, ये मैंने पर एनम क्यों बोला, इसको मैंने क्वार्टरली क्यों नहीं बोला, सॉरी सेमी एनुअली क्यों नहीं बोला, क्योंकि 609 रुपए पूरे 1 साल में मिल रहा है, तो ये पर एनम हो गया। लेकिन अगर देखो यहाँ पर, तो ये 6% दिख रहा है, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 6% रेट पे इंटरेस्ट लिए, लेकिन इसको अगर हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 6.01 प्रैक्टिकली। तो इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो देखने में 6% लग रहा है बट लॉजिकली ये 6.09% बन चुका है। ये देखो यही चीज बता रहा है, ये तभी होता है जब हम लोगों को इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब हम लोग का कंपाउंडेड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये वाला होता है। ये देखो, interest is compounded more than once a year, the effective interest rate for year exceeds the per annum interest rate, ठीक है। इफेक्टिवली जो हमें मिल रहा है उसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल वाले से हमेशा ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो रहा है पता है, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट 10,300 पे मिला, 10,000 पे मिलता तो ज्यादा नहीं होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो अगेन 300 ही मिलता, तो 600 रुपए मिलते 10,000 इन्वेस्ट करके, तो वो 6% ही होता। इसको बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इसका एक फॉर्मूला है, बेसिकली दो फॉर्मूला है, हम लोग दो फॉर्मूला यूज करके इसे निकाल सकते हैं। एक तो आई इक्वल टू पी आर टी वाला है, पी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मूले में इसको बोला जाता है पीईटी बोला जाता है, ठीक है। आई का मतलब तो इंटरेस्ट हो गया, आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अच्छा। टी का मतलब टाइम पीरियड, और ई का मतलब इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या हम लोग इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई कितना है 609, ठीक है। पी कितना है 10,000, ठीक है। अच्छा, और ई हमें निकालना है, टी कितना है, टाइम पीरियड 1 साल, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे, 609 डिवाइडेड बाई 10,000, देखो जो मैंने यहाँ पर किया था। अब इसमें आंसर जो भी आएगा इसमें इंटू 100 कर दोगे तो 6.09% ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, हम लोग इसको यूज करके कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला है वो भी दिखा देते हैं, और एक फॉर्मूला कुछ ऐसा है, E इक्वल टू 1 + i होल टू दी पावर n-1, इसको यूज करके भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा, i का मतलब है 6%, ठीक है, और n का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 ईयर -1, तो इसको चेक करो ये कितना होगा, ये हो गया 1 + 0.06 -1, तो ये हो जाएगा इंटू 100, नहीं ये तो फिर गलत आ जा रहा है, 1 + i, अच्छा यहाँ पर पहले लिख देते हैं किसका मतलब क्या है तब जाके होगा। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर i का मतलब हो गया एक्चुअल इंटरेस्ट, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जन, तब गलत हो जा रहा है ना, नंबर ऑफ कन्वर्जन,
यहाँ पर मतलब समझो, नंबर ऑफ कन्वर्जन है। तो 1 आई का मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट जो कि है 6%, लेकिन हमें सेमी एनुअली मिलेगा तो 3% मानना पड़ेगा। ठीक है, सेमी एनुअली मिलेगा तो 3% मानना पड़ेगा। तो ये हो गया 3% और नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 2 बार। अब माइनस कर लेते, देखते हैं। 1.03 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया -1। तो ये देखो 0.609, 609, 0.0609, और क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, इंटू 100 कर लो तो ये हो गया। तो ई का आंसर 6.09%। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा हमारे पास किस तरह का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हम लोगों के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है इसको यूज करो। अगर हमारे पास आई है, ठीक है, एन है और कुछ नहीं है, पी वगैरह मिसिंग है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 22 में हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल 22, 23, 24, बस ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट होने से हम लोग एक्सरसाइज में जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 3 एग्जाम्पल और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। बट ये वाला टॉपिक तुम लोग को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर अगर नहीं देखोगे तो जब नेक्स्ट दिन क्लास में करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि इसके बाद मंडे होगा क्लास, इतने दिन में भूल जाओगे। अलग अलग पॉइंट है तो तुम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।